खतरनाक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन रूस ने अब अपना सबसे बड़ा हथियार जंग के मैदान में उतार दिया है, जिसके बाद यूक्रेन की जंग और भी ज्यादा डरावनी हो जाएगी। अमेरिका रणभूमि तक आकर ललकारने लगा तो रूस ने यूरोप के पास परमाणु पनडुब्बी को रवाना कर दिया। सवाल ये है कि अब पुतिन ने परमाणु युद्ध का ऐलान कर दिया है। पुतिन ने परमाणु पनडुब्बियों को नॉर्थ अटलांटिक रवाना कर दिया। ये पनडुब्बियां एक साथ 16 बैलिस्टिक मिसाइल लेकर चलती हैं। पनडुब्बियों का नॉर्थ अटलांटिक में मंडराना किसी खतरे से कम नहीं है, क्योंकि पूरा यूरोप रूसी पनडुब्बियों की जद में है। प्यारे साथियों, न केवल पश्चिमी देश हमारे देश के खिलाफ आर्थिक लिहाज से दुश्मनी भरा कदम उठा रहे हैं, यानी अवैध पाबंदियां लगा रहे हैं, नाटो देश के नेता भी भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। इस वजह से मैंने रक्षा मंत्री और सेनाध्यक्ष को रूसी सेना के डिफेंस फोर्स को हाई अलर्ट पर रहने का हुक्म दिया है। रूस के पास दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु पनडुब्बी है, जिसका नाम बेलगोरोड है। बेलगोरोड पोसाइडन टारपीडो से लैस है। ये सबमरीन रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा कर सकती है। पिछले 30 सालों में बनने वाली 604 फुट लंबी बेलगोरोड दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु पनडुब्बी है, जिसके भीतर तैनात 79 फुट लंबा पोसीडोन टारपीडो समुद्री तटों के किनारे बसे शहरों में 300 फीट तक ऊंची लहरें उठा सकता है। विशेषज्ञों को लगता है कि यदि लोग सुनामी से बच भी गए तो वो कई वर्षों तक रेडिएशन के संपर्क में आ सकते हैं। यही नहीं, रूस ने यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच 2 नई परमाणु पनडुब्बियां तैयार कर ली। परमाणु शक्ति से चलने वाली ये पनडुब्बियां पारंपरिक के साथ साथ परमाणु मिसाइलों को भी लॉन्च कर सकती हैं। रूस इन पनडुब्बियों के जरिए अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियरों की बादशाह को चुनौती दे सकता है। के खिलाफ लड़ाई जारी रहे और रूस को पूरा हराने की कोशिश की जाए, तो ये सब रोकने के लिए अब पुतिन ने आदेश दिया है अपने परमाणु पनडुब्बियों को तैनात होने के लिए। ये एक और संदेशा जाता है कि पुतिन कुछ भी अब पीछे हटने नहीं वाले हैं। 2014 के क्रीमिया युद्ध में भी रूस ने परमाणु पनडुब्बियों को नॉर्थ अटलांटिक में घुमाया था। रूस के इस एक्शन को जंग से ज्यादा दुनिया को युद्ध से दूर रहने का प्लान की तरह देखा गया, लेकिन इस बार मामला बहुत गंभीर है, क्योंकि रूस को नाटो के 30 देशों से चुनौती मिल रही है और रूस की घेराबंदी पहले से कई गुना ज्यादा कड़ी हो गई है। दुनिया भर के जानकारों को डर है कि जो दूसरे विश्व युद्ध का अंजाम हुआ, वैसा ही कुछ यूक्रेन पुतिन अपनी हार देखकर कर सकते हैं। रूस को यूक्रेन में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उसके अब तक 16,000 से ज्यादा सैनिक, 1,625 आर्मर्ड व्हीकल, 1,090 सेना की गाड़ियां, 561 टैंक, 291 तोप, 115 लड़ाकू विमान और 125 हेलीकॉप्टर शामिल हैं। यानी रूस के लिए यूक्रेन की जंग आने वाले दिनों में ठीक वैसे ही साबित हो सकती है जैसे नेपोलियन के लिए वाटरलू की जंग हुई थी। रूस ठीक वैसे ही घिर सकता है जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर चक्रव्यूह में फंसकर जंग हार गया था। इसीलिए उसकी तरफ से लगातार एटमी युद्ध की धमकियां दी जा रही हैं। संयुक्त राष्ट्र में रूस के उप राजदूत दिमित्री पोलांस्की ने कहा, अगर नाटो की तरफ से रूस को उकसाया गया तो फिर रूस पर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल करने का अधिकार है। इससे पहले क्रेमलिन के प्रवक्ता ने ऐसा किया था। उन्होंने कहा था कि अगर रूस के सामने अस्तित्व का खतरा खड़ा होगा तो वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। दुनिया में सबसे ज्यादा एटम बम रूस के पास है, जिन्हें वो जल, थल और नभ से चला सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल पुतिन को लेकर ये है कि क्या वो परमाणु बम फोड़ सकते हैं। इस सवाल पर पश्चिमी देशों में लगातार मंथन हो रहा है। पुतिन को लेकर सब डरे हुए हैं, क्योंकि वो कब क्या करेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। एंड्रिया क्लू नाम के विदेश मामलों के जानकार लिखते हैं कि यूरोप में अमेरिका ने 100 परमाणु बम तैनात कर रखे हैं। ये बम भले ही छोटे हों, लेकिन रूस से जंग जीतने के लिहाज से अमेरिका ने इन्हें तैनात किया है।
अगर नाटो ने भी कुछ भड़काने वाला काम किया तो पुतिन हार के डर से एटम बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बातों का जो बेसिक मोटिव होता है वो एक पोस्चरिंग से रिलेटेड होता है कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे इस चीज से, ये होता है। लेकिन इसके अलावा भी देखिए 2 तरीके के न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, तो ये संभव है कि पुतिन कुछ ऐसा करे कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय कर सकते हैं जिनका बहुत ज्यादा वॉरहेड ना हो या जिनका डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा ना हो, केवल ये दिखाने के लिए कि ही रियली वांट्स टू वॉक हिज टॉक। तो इसकी संभावना है, हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता। यूक्रेन को नाटो से दूर रखने के साथ साथ पुतिन की तरफ से यूरोप में अमेरिकी परमाणु हथियारों को हटाने की भी मांग की जा रही है, जिसे वो लगातार रूस की सुरक्षा के लिए खतरा बताते हैं। इसके जवाब में रूस भी एटमी हथियारों से वार की धमकी देता रहता है, जिससे घबराकर नाटो ने यूक्रेन और रूस की जंग से दूरी बनाकर रखी है। हालांकि यूक्रेन को वो धन और बल दोनों से सहयोग दे रहा है। This new package on its own is going to provide unprecedented assistance to Ukraine. It includes 800 anti-aircraft systems to make sure the Ukrainian military can continue to stop the planes and helicopters that have been attacking their people and to defend their Ukrainian airspace. रूस का बार-बार परमाणु धमकी देने के पीछे नाटो के पक्ष में झुका शक्ति संतुलन है। नाटो देशों के पास करीब 55 लाख सैनिक हैं, जबकि रूस के पास तकरीबन 14 लाख। नाटो देशों के पास सक्रिय सैनिकों की संख्या 34 लाख है, जबकि रूस के पास एक्टिव सोल्जर्स की तादाद 9 लाख है। नाटो देशों के पास 20,723 एयरक्राफ्ट है, जबकि रूस के पास सिर्फ 4,173। नाटो देशों के पास ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट 1,048 है, जबकि रूस के पास ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट की संख्या 739 है। नाटो देशों के पास 8,485 हेलीकॉप्टर है, जबकि रूस के पास 1,543 हेलीकॉप्टर। नाटो के पास 1,44,000 आर्मर्ड व्हीकल है, जबकि रूस के पास सिर्फ 60,000 आर्मर्ड व्हीकल है। नाटो के पास 6,056 परमाणु बम है, तो वहीं अकेले रूस के पास 6,255 एटम बम है। ये आंकड़े अपने आप में बताने के लिए काफी हैं कि फौजी ताकत के मामले में नाटो देश रूस पर भारी है। यही वजह है कि जेलेंस्की शुरू से ही सिर्फ नाटो के साथ जुड़ने के हिमायती रहे हैं, बल्कि अब वो इस जंग में नाटो को रूस पर पलटवार करने के लिए लगातार ललकार रहे हैं। बात यह कि लार्ज स्केल जो कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट होती है, जैसे जिस तरह से रशिया और यूक्रेन के बीच में हो रही है, ये हम पहली बार देख रहे हैं असल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप की जमीन पर। तो यूरोप भी इस सिचुएशन के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं है। तो जरूरी यही है कि कोई ऐसा ये जो ताकतवर देश है ये अपना संयम बना के रखें, क्योंकि अगर संयम बना के नहीं रखेंगे तो फिर बहुत संभव है कि ये जो वॉर है ये एस्केलेट हो। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछले साल एक ऐसी परमाणु मिसाइल बनाने का ऐलान किया था, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि इस मिसाइल को रोक पाना किसी भी देश के लिए नामुमकिन होगा और ये किसी भी टारगेट को आसानी से हिट कर सकती है। पुतिन ने अपने देश के न्यूक्लियर ट्रायो यानी जल, थल और नभ से परमाणु हमला करने में सक्षम होने का भी ऐलान किया। और अब जिस तरह से उन्होंने न्यूक्लियर डिफेंस फोर्स को तैयार रहने को कहा था, उससे अमेरिका समेत तमाम नाटो देशों का तनाव भी बढ़ चुका है। लेकिन परमाणु पनडुब्बियों को रवाना करने का पुतिन का आदेश दुनिया को आखिरी चेतावनी है कि अगर नाटो देशों के दबाव से पासा पलटा और पुतिन की सत्ता खतरे में आए तो फिर दुनिया एटम बम से होने वाली तबाही एक बार फिर देखेगी। मॉस्को से गीता मोहन और कीव से राजेश पवार के साथ गौरव सावंत, वॉर्सा, पोलैंड आज तक।